अगर दर्द ही जिंदगी का असली मकसद नहीं है तो हमारी पूरी जिंदगी बेकार है। दुनिया में जितना दर्द और दुख है उसे ऐसे नहीं देख सकते कि उसका कोई मतलब भी नहीं है या वो बस ऐसे ही हो जाता है। हर मुश्किल जब आती है तो अलग लगती है, लेकिन असल में दुख ही जिंदगी का असली नियम है। किसी भी सोच या फिलॉसफी में ये कहना कि बुराई बस एक निगेटिव चीज है, ये सबसे बेवकूफ़ी वाली बात है। बुराई तो सीधी सीधी पॉजिटिव है, उसका असर साफ दिखता है। लेबनिज ने भी इसी बात को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन ये गलत है। असली निगेटिव तो अच्छाई है, मतलब खुशी, हैप्पीनेस या संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन हमेशा तभी मिलती है जब कोई इच्छा पूरी होती है या कोई दर्द खत्म होता है। इसीलिए हमें अक्सर खुशी उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी उम्मीद करते हैं, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा भारी लगता है। कई बार कहा जाता है कि इस दुनिया में खुशी दर्द से ज्यादा है या दोनों बराबर हैं। अगर कोई सच में इसका फर्क देखना चाहता है तो बस दो जानवरों के फीलिंग्स की तुलना कर लीजिए, एक जो दूसरे को खा रहा है और दूसरा जो खाया जा रहा है। जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे अच्छा दिलासा यही है कि दुनिया में और भी लोग हैं जो तुमसे भी ज्यादा बुरे हाल में हैं, और ये बात हर किसी के लिए खुली है। लेकिन सोचिए, इंसानों के लिए ये कितनी बुरी किस्मत है। हम वैसे ही हैं जैसे खेत में मेमने जो मस्ती में रहते हैं और कसाई देख रहा है कि किसे पहले काटना है। जब हमारी जिंदगी अच्छी चल रही होती है तब हमें नहीं पता कि आगे किस्मत हमारे लिए क्या बुरा सोच के बैठी है। बीमारी, गरीबी, अपाहिज होना, अंधापन या पागलपन। जिंदगी का एक बड़ा दुख तो यही है कि समय हमेशा हमें आगे धकेलता रहता है, सांस नहीं लेने देता, जैसे कोई मालिक कोड़े से भगाता है। अगर कभी समय रुक भी जाता है तो हम बोरियत यानी बोर्डम में फंस जाते हैं। लेकिन दुख का भी अपना फायदा है। जैसे अगर हवा का दबाव हटा दें तो हमारा शरीर फट जाएगा, वैसे ही अगर जिंदगी से सारे दुख, जरूरतें और मुश्किलें हटा दी जाएं तो इंसान घमंड, इंसान एरोगेंस में इतना फूल जाएगा कि पागल हो जाएगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि हर इंसान के लिए थोड़ा बहुत दुख, चिंता या परेशानी जरूरी है। बिना वजन के जहाज सीधा नहीं चल सकता। ये भी सच है कि काम, चिंता, मेहनत और परेशानियां ये लगभग हर इंसान की पूरी जिंदगी का हिस्सा हैं। और सोचिए, अगर सारी इच्छाएं जैसे ही मन में आए पूरी हो जाएं तो इंसान क्या करेगा? अपना टाइम कैसे बिताएगा? अगर दुनिया में सब कुछ आसानी से मिलता रहे, सबको प्यार भी बिना मुश्किल के मिल जाए, तो लोग या तो बोर हो जाएंगे या खुद को खत्म कर लेंगे, या फिर लड़ाइयाँ, मार काट और हत्याएं होंगी। आखिर में इंसान खुद ही खुद को जितना आज प्रकृति देती है उससे भी ज्यादा दुख देगा। जब हम छोटे होते हैं और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो वैसे होते हैं जैसे बच्चे थिएटर में पर्दा उठने से पहले खुश होकर बैठे हों, ये सोचे बिना कि असल में आगे क्या होने वाला है। अच्छा है कि हमें अपने भविष्य का सच नहीं पता। अगर हमें पता चल जाए तो कई बार बच्चे भी ऐसे लगेंगे जैसे उन्हें जिंदगी की सजा मिली है, मौत की नहीं, और अभी उन्हें समझ नहीं कि इसका मतलब क्या है। फिर भी हर कोई बूढ़ा होना चाहता है, मतलब ऐसी हालत में पहुंचना चाहता है जिसके बारे में कह सकते हैं कि आज बुरा है, कल और बुरा होगा, और ऐसे ही सबसे बुरा वक्त आएगा। अगर आप सोचिए कि सूरज अपनी रोशनी में कितनी तकलीफें, दर्द और दुख देखता है तो मान लेंगे कि अच्छा होता अगर सूरज धरती पर चांद की तरह जिंदगी को पैदा करने की ताकत ही नहीं देता, और यहाँ भी धरती पर सब कुछ बिल्कुल शांत और ठंडा रहता है।
आप जिंदगी को ऐसे देख सकते हैं जैसे ये एक बेकार किस्सा है जो नॉन एग्जिस्टेंस की शांति को डिस्टर्ब करता है। और वैसे भी चाहे आपके साथ सब कुछ ठीक ठाक ही क्यों न चला हो, जितना ज्यादा जिएंगे उतना ही साफ लगेगा कि पूरी जिंदगी असल में धोखा है और डिसअपॉइंटमेंट भी है। अगर दो आदमी जो बचपन में अच्छे दोस्त थे बहुत सालों बाद जब बूढ़े हो जाते हैं और फिर मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा जो फीलिंग आती है वो पूरी जिंदगी से निराशा की होती है, डिसअपॉइंटमेंट की। क्योंकि उनके दिमाग में वही पुराने दिन वापस आ जाते हैं जब जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी, जैसे सब कुछ पॉसिबल है, बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन आखिर में बहुत कम ही मिलता है। ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि उन्हें इसे बोलने की जरूरत भी नहीं लगती। दोनों के मन में ये चुपचाप चल रही होती है और सारी बातें उसी बेस पर होती हैं। जो इंसान 2-3 पीढ़ियां देख लेता है वो ऐसे है जैसे कोई मेले में जादूगर का शो बार बार देखे। ये ट्रिक्स, ये जादू सिर्फ एक बार देखने के लिए होती हैं। बार बार देखने के बाद उसमें कोई मजा नहीं बचता, सब नकली लगने लगता है। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के लिए ज्यादा खुशकिस्मत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी हालत और भी ज्यादा दुख देने वाली है। जिंदगी एक काम है जो पूरा करना होता है। डिफंक्टस एस्ट कहना अच्छा लगता है, इसका मतलब है आदमी ने अपना काम पूरा कर लिया। अगर बच्चे पैदा करना सिर्फ समझदारी से होता, रीजन से, तो शायद इंसानों की नस्ल आगे नहीं बढ़ती। शायद आदमी में आने वाली जनरेशन के लिए इतना सिंपैथी, इतनी दया होती कि वो उसे ये एग्जिस्टेंस, ये जिंदगी का बोझ न देता, या कम से कम खुद तो इतनी ठंडे दिल से किसी और को ये बोझ नहीं देता। लोग कहेंगे कि मेरी फिलॉसफी में, मेरी सोच में कोई सुकून नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है, क्योंकि मैं सच बोलता हूं और लोगों को ये सुनना अच्छा लगता है कि भगवान ने जो भी बनाया वो सब अच्छा है। तो फिर पंडितों के पास जाइए, फिलोसफर्स को अपना काम करने दीजिए। कम से कम हमसे ये मत सोचिए कि हम अपनी सोच आपकी सीखी हुई बातों के हिसाब से बदल लें। ये काम तो नकली फिलोसफर्स, झूठे दार्शनिकों का है। उनसे कुछ भी मांग लीजिए, वो दे देंगे। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही बताएंगे। उनकी थियरीज को गिराना आसान भी है और मजेदार भी। मैंने ये याद दिलाया है कि हर अच्छा समय या सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि असल में निगेटिव, असल में नकारात्मक होती है। मतलब ये दर्द से आजादी है जो असली पॉजिटिव चीज है। इसलिए किसी भी जिंदगी की खुशी उसकी खुशियों से नहीं बल्कि इस बात से नापी जाती है कि उसमें कितना कम दर्द और तकलीफ थी, यानी असली बुराई से कितनी दूर थी। अगर यही सही तरीका है तो जानवर इंसानों से ज्यादा खुशकिस्मत लगते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। चाहे इंसान की खुशी और दुख के रूप कितने भी अलग हों, इंसान हमेशा खुशी ढूंढता है और दुख से बचता है। इन सब का असली बेस शरीर की खुशी या दर्द है। ये बेस बहुत छोटा सा है, बस सेहत, खाना, बारिश या ठंड से बचाव, सेक्स की जरूरत पूरी होना या फिर इन चीजों का न होना। इसलिए असली शारीरिक, असली फिजिकल खुशी में इंसान जानवर से बेहतर नहीं है। बस उसके दिमाग की वजह से वो हर खुशी और दर्द को ज्यादा गहराई से महसूस करता है, लेकिन उसके अंदर जो इमोशंस, जो भावनाएं जगती हैं, वो भी जानवर से कहीं ज्यादा तेज होती हैं। दोनों का मकसद आखिर में वही है, सेहत, खाना, कपड़े वगैरह। इन सब फीलिंग्स की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान हमेशा उसी चीज के बारे में सोचता है जो उसके पास नहीं है या आने वाली है। यही उसकी सारी चिंता, उम्मीद, डर, इन सब की असली वजह है। ये बातें इंसान को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। जानवर की तरह बस उसी वक्त के दुख या खुशी से नहीं जूझता।
इंसान के पास सोचने, याद रखने और आने वाले समय का अंदाजा लगाने की ताकत है। वो अपने सारे दुख सुख को जमा करके बार बार महसूस कर सकता है। जानवर के पास ऐसा कुछ नहीं है। जब उसे दर्द होता है तो वो हर बार उसे पहली बार जैसा महसूस करता है, चाहे वही चीज पहले भी कई बार हो चुकी हो। उसे अपने फीलिंग्स का हिसाब नहीं रखना आता, इसलिए वो मस्त और बेफिक्र रहता है और इसी चीज पर तो जलन होती है। लेकिन इंसान के पास सोचने समझने की ताकत है। उसी से उसके इमोशंस, उसके भावनाएं और बढ़ जाती हैं। यही खुशी और दुख जो इंसान और जानवर में समान है, इंसान में इतनी तेज हो जाती हैं कि कभी कभी वो खुशी में मर भी सकता है और कभी कभी दुख में खुद को खत्म भी कर सकता है। अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो पता चलेगा कि इंसान ने अपनी खुशी बढ़ाने के लिए खुद ही अपनी जरूरतें और उनका टेंशन बढ़ा ली है। पहले उसकी जरूरतें जानवर जैसी ही आसान थी, लेकिन अब उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी वजह से लाइफ में तरह तरह की लग्जरी, ढेरों ऐशो आराम आ गए हैं, जैसे स्पेशल खाना, तंबाकू, अफीम, शराब, महंगे कपड़े और न जाने क्या क्या चीजें, जिनको इंसान अपनी लाइफ के लिए जरूरी मानने लगा है। इतना ही नहीं, इंसान ने अपनी सोच की वजह से एक अलग और अजीब तरह की खुशी और साथ ही दर्द भी बना लिया है, जो बाकी सबसे ज्यादा असर डालता है। मतलब एम्बिशन, ये महत्वाकांक्षा और इज्जत अपमान, ऑनर और शेम की फीलिंग। सीधी भाषा में कहें तो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये फीलिंग अलग अलग रूपों में आती है, कई बार बहुत अजीब भी लगती है और ये इंसान की ज्यादातर कोशिशों का मकसद बन जाती है, अगर वो शारीरिक खुशी या दर्द से जुड़ी न हो। हाँ, इंसान के पास दिमाग से मिलने वाली खुशी भी है, जो छोटे मोटे टाइम पास, बातचीत से लेकर बड़ी बड़ी अक्लमंदी तक जा सकती है। लेकिन इनके साथ साथ बोरियत भी आती है, जो अपने आप में एक तरह का दर्द है। बोरियत जानवरों में नहीं होती, कम से कम नेचुरल हालत में तो नहीं। सिर्फ बहुत समझदार जानवरों में, वो भी जब इंसानों के बीच रहते हैं तो थोड़ा सा दिखता है। लेकिन इंसान के लिए बोरियत एक बहुत बड़ी सजा बन गई है। जो लोग बस पैसा कमाने में लगे रहते हैं लेकिन दिमाग में कुछ नहीं डालते, वो बोरियत के इस दर्द की सबसे बड़ी मिसाल है। उनका पैसा ही उनके लिए सजा बन जाता है, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। इसी से बचने के लिए वो इधर उधर भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे ही किसी नई जगह पहुंचते हैं, सबसे पहले पूछते हैं यहाँ क्या मस्ती है, क्या अम्यूजमेंट है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भिखारी पूछता है कि कहाँ भीख मिलेगी। सच में जरूरत और बोरियत, नीड और बोर्डम, ये इंसानी जिंदगी के दो पोल हैं। आखिर में सेक्स को लेकर इंसान एक अलग ही झंझट में फंस जाता है, जिससे वो बार बार एक ही इंसान को चुनने की जिद करता है। ये फीलिंग कभी कभी बहुत तेज प्यार बन जाती है, जिससे थोड़ा सा मजा और बहुत सारा दुख मिलता है। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि सिर्फ सोच, सिर्फ थॉट की वजह से इंसान अपनी खुशी और दुख की इतनी बड़ी और ऊंची इमारत बना लेता है। ये सब भी उसी छोटी सी बेस पर खड़ा है जो इंसान और जानवर दोनों में है। लेकिन इंसान खुद को इतने बड़े बड़े इमोशन तूफानों में फंसा लेता है कि उसके चेहरे की लकीरों में उसका सारा दुख साफ दिखता है। और आखिर में इंसान भी वही चीजें पाने के लिए भागता है जो जानवर इतनी आसानी से कम दर्द में पा लेता है। इन सब चीजों की वजह से इंसानी लाइफ में दुख यानी सफरिंग का हिस्सा बहुत बढ़ जाता है और खुशी उससे काफी कम हो जाती है। इंसान के लिए जिंदगी के दुख और ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि मौत उसके लिए बहुत रियल होती है। जानवर मौत से बिना समझे डरता है, उसे पता ही नहीं कि मौत क्या है, इसलिए वो उस तरह से नहीं सोचता जैसे इंसान सोचता है। इंसान हमेशा इस
बात को याद रखता है। तो भले ही कुछ ही जानवर नेचुरल मौत मरते हैं, बाकी तो बस अपनी नस्ल आगे बढ़ाने तक जीते हैं और फिर या तो खुद मर जाते हैं या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाते हैं। जबकि इंसान ज़्यादातर नेचुरल मौत की कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी कई बार एक्सेप्शंस हो जाते हैं। फिर भी फायदेमंद तो जानवर के लिए ही है, क्योंकि इंसान जितनी बार नेचुरल उम्र तक पहुंचता है उतनी बार जानवर भी नहीं पहुंचता। क्योंकि इंसान अपनी लाइफ को जिस गलत तरीके से जीता है, उसकी मेहनत और इमोशन की टेंशन से उसकी नस्ल कमज़ोर हो जाती है और वो अक्सर अपने मकसद तक पहुंच ही नहीं पाता। जानवर सिर्फ जिंदा रहने में इंसान से कहीं ज़्यादा खुश रहता है। पौधे तो पूरी तरह से बस इसी में संतुष्ट रहते हैं। इंसान को भी बस जिंदा रहने में उतनी ही खुशी मिलती है जितना वो सीधा साधा और समझ में कमज़ोर होता है। इसी वजह से जानवर की लाइफ में दुख कम होते हैं, लेकिन खुशी भी कम होती है अगर इंसान से तुलना करें तो। इसका एक कारण यह है कि जानवर को चिंता और टेंशन का टॉर्चर नहीं होता, और दूसरा ये कि जानवर को असली उम्मीद का कोई अंदाजा नहीं होता। ऐसे में उसे उस चीज का हिस्सा ही नहीं मिलता जिससे इंसानों को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, यानी किसी आने वाले अच्छे वक्त की सोच, यानी मेंटल एंटिसिपेशन और इमेजिनेशन से मिलने वाली खुशी। अगर जानवर चिंता से फ्री है तो उसी तरह से उसके पास उम्मीद भी नहीं है। दोनों का कारण यही है कि उसकी सोच, उसकी कॉन्शियसनेस सिर्फ इस वक्त, इस प्रेजेंट मोमेंट पर टिकी है जो उसके सामने है। जानवर अपनी प्रेजेंट इम्पल्सेस, मौजूदा चाहतों का जीता जागता उदाहरण है, और उसमें डर या उम्मीद जो भी है वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों से जुड़ी होती है जो उसकी नज़र के सामने और उसकी पहुंच में है। लेकिन इंसान अपनी पूरी लाइफ, अपना पास्ट, अपना बीता हुआ वक्त और फ्यूचर, इसे भी देख सकता है। इसलिए एक मामले में जानवर हमसे ज़्यादा समझदार नजर आते हैं, मतलब वो प्रेजेंट मोमेंट यानी अभी के समय को शांति से पूरी तरह एंजॉय करते हैं। इसी वजह से उसके मन की शांति देखकर कई बार हमें खुद पर शर्म आती है कि हम तो अपनी सोच और टेंशन में खुद को बेचैन और नाखुश कर लेते हैं। असल में आने वाले अच्छे वक्त की उम्मीद या इंतज़ार जो इंसान को अच्छा लगता है वो भी फ्री में नहीं मिलता। किसी चीज़ का इंतज़ार करने में जो मज़ा मिलता है वो उसी चीज़ की असली खुशी का हिस्सा होता है जो पहले ही मिल गया। बाद में जब वो चीज़ सच में मिलती है तो उस खुशी में से पहले वाली उम्मीद की खुशी घट जाती है। जितना ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, मिलने पर उतनी ही कम संतुष्टि मिलती है। जानवर के साथ ऐसा नहीं है। उसकी खुशी बस उसी वक्त पूरी और बिना किसी कटौती के आती है। वैसे ही बुराई या दुख जानवर पर सिर्फ जितना उसका असली वजन है उतना ही असर करता है, लेकिन इंसान को तो आने वाले डर की टेंशन ही दुख को 10 गुना बढ़ा देती है। यही वजह है कि जानवर का हर वक्त में जीना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना हमें अपने घर के पालतू जानवरों में बहुत अच्छा लगता है। वो बस अभी के वक्त की मूरत होते हैं और कभी कभी हमें भी एहसास दिलाते हैं कि हर वो घंटा जिसमें कोई टेंशन या परेशानी नहीं है वो कितना कीमती है। जबकि हम इंसान तो अपनी टेंशन और सोच में ऐसे वक्त को भी खराब कर देते हैं। लेकिन इंसान जो खुदगर्ज और कठोर दिल वाला है, जानवर की इसी क्वालिटी का गलत फायदा उठाता है और अक्सर उसे सिर्फ जिंदा रहने तक ही सीमित कर देता है। जैसे वो चिड़िया दुनिया घूमने के लिए बनी है, उसे इंसान एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देता है जहां वो आज़ादी के लिए तरस तरस कर धीरे धीरे मर जाती है। पिंजरे में वो गाती नहीं, वो रोती है। और जब मैं देखता हूं कि इंसान अपने सबसे अच्छे दोस्त कुत्ते के साथ क्या सलूक करता है, उसे जंजीर में बांध देता है,
तो मुझे जानवर के लिए बहुत दुख और उसके मालिक पर बहुत गुस्सा आता है। आगे चलकर देखेंगे कि बहुत ऊंची सोच से इंसान के दुख को सही ठहराया जा सकता है, लेकिन ये बात जानवरों पर लागू नहीं होती, क्योंकि उनके दुख ज्यादातर इंसान की वजह से होते हैं और कई बार तो इंसान के बिना भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना टॉर्चर और दर्द क्यों है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि चाहो तो अपनी मर्जी रोक लो और दुख से छुटकारा पा लो। जानवरों के दुख की एक ही वजह समझ आती है। दुनिया में जो जीने की चाह, जो विल टू लिव है, वो खुद को पूरा करने के लिए खुद को ही खाती है। इसलिए हर चीज किसी दूसरी चीज की कीमत पर जीती है। वैसे भी मैंने बताया है कि जानवर में दुख झेलने की ताकत इंसान से कम है। इससे ज्यादा अगर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो बस अंदाजा या कहानी ही हो सकती है। बाकी हर कोई अपनी सोच से समझ सकता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ये दुनिया गलती या गिरावट की वजह से बना दी थी और अपनी इस गलती का बदला चुकाने के लिए उन्हें खुद भी इसमें रहना पड़ता है जब तक वो खुद को छुड़ा नहीं लेते। चीजों के ओरिजिन का ये एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा है। बौद्ध धर्म के हिसाब से ये दुनिया अचानक किसी अजीब डिस्टरबेंस, किसी अजीब उलझन की वजह से बनी, जो स्वर्ग जैसे शांत निर्वाण में गड़बड़ी से हुई। ये वो अवस्था थी जो बहुत समय तक चलती रही थी और ये सब कुछ किस्मत जैसी चीज से बदल गया। इस एक्सप्लेनेशन का असल मतलब मोरल भी है, नैतिक भी है, लेकिन ऐसा ही एक एग्जाम्पल फिजिकल साइंस में भी है, जिसमें सूरज की शुरुआत एक धुंधली लकीर से होती है जो कैसे बनी किसी को नहीं पता। उसके बाद बहुत सारी मोरल गलतियों से दुनिया धीरे धीरे और बिगड़ती गई और आज जैसी उदास दिखती है वैसी हो गई। यह भी सही एक्सप्लेनेशन है। ग्रीक लोग दुनिया और भगवानों को भी एक ऐसी ताकत का काम मानते थे जिसका सच जानना नामुमकिन है। यह भी एक चलने वाला जवाब है जब तक कोई और अच्छा एक्सप्लेनेशन न मिले। एक और एग्जाम्पल है ऑर्मुज्ड और एरिमेन, जो आपस में दुश्मन ताकतें हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं। यह भी बुरा नहीं है, लेकिन यह सोचना कि कोई भगवान जो सब कुछ जानने वाला और अच्छा है, उसने सिर्फ अपनी मर्जी से ऐसी दुख भरी दुनिया बना दी और फिर खुद अपनी तारीफ में तालियां बजाई और कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, तो ये बात तो बिल्कुल सही नहीं लगती। यहूदी धर्म की ये एक्सप्लेनेशन बाकी सभी सिविलाइज्ड रिलीजन की सोच से बहुत नीचे है और इसी वजह से इसमें आत्मा की अमरता का कोई इशारा भी नहीं मिलता। मान लीजिए लेबनिज की ये बात भी मान लें कि दुनिया जितनी हो सकती थी उसमें सबसे बेस्ट है, बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड है, तो भी ये बात गॉड को सही नहीं ठहरा सकती कि उसने ऐसी दुनिया बनाई, क्योंकि गॉड ने सिर्फ दुनिया नहीं बनाई बल्कि पॉसिबिलिटी, बल्कि संभावना भी वही बनाता है। तो उसे ये भी देखना चाहिए था कि पॉसिबिलिटी ऐसी हो जिसमें इससे भी बेहतर कुछ बन सके। दो बातें हैं जो हमें ये मानने नहीं देती कि ये दुनिया किसी समझदार, दयालु और सबसे ताकतवर भगवान का सही और कामयाब क्रिएशन है। पहली, इसमें हर जगह बहुत ज्यादा दुख है, मिजरी है, और दूसरी, इसका सबसे ऊंचा प्रोडक्ट यानी इंसान भी पूरी तरह से अधूरा और मजाक लगता है। ये दोनों बातें ऐसी सोच से मेल नहीं खाती, बल्कि ये तो वही बात साबित करती हैं जो मैं पहले कह चुका हूं। ये दिखाती हैं कि ये दुनिया हमारी खुद की गलतियों का नतीजा है और इस वजह से अच्छा होता कि ऐसी दुनिया बनी ही न होती। अगर दूसरी तरह से देखें तो ये सब गॉड पर बड़ा इल्जाम है और ताना देने वाली बात है, लेकिन अगर पहले वाली सोच अपनाइए तो यह इंसान की अपनी फितरत, अपनी नेचर, अपनी चाहत, अपनी विल पर सवाल है और हमें नम्रता, हमें ह्यूमिलिटी सिखाती है।
इससे समझ आता है कि जैसे किसी बिगड़े बाप के बच्चे हम सब भी दुनिया में पाप का बोझ लेकर आते हैं और इसी पाप का हिसाब चुकाने के चक्कर में हमारी लाइफ इतनी दुखी है और उसका अंजाम मौत है। इससे ज्यादा पक्की कोई बात नहीं है कि दुनिया का गहरा दुख दुनिया के गहरे पाप की वजह से है। मैं यहां उनके बीच के फिजिकल रिलेशन की बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब यहां मेटाफिजिकल है। इसी वजह से मुझे ओल्ड टेस्टामेंट में सिर्फ फॉल की कहानी ठीक लगती है। मेरी नज़र में यही किताब की एकमात्र मेटाफिजिकल सच्चाई है, भले ही वो एक कहानी के रूप में हो। मुझे कोई और अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिखता सिवाय इसके कि हमारा अस्तित्व किसी गलती, किसी पाप का नतीजा है जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। मैं थॉटफुल रीडर्स को क्लॉडियस की एक आसान लेकिन गहरी किताब पढ़ने को कहूँगा, जिसमें क्रिश्चियनिटी की निराशावादी सोच दिखाई देती है। उसका नाम है कर्स्ड इज द ग्राउंड फॉर दाई सेक। ग्रीक और हिंदू एथिक्स में जबरदस्त फर्क है। एक तरफ सिर्फ प्लेटो को छोड़कर ग्रीक एथिक्स का मकसद है इंसान को खुश जिंदगी देना, दूसरी तरफ हिंदू एथिक्स का मकसद है इंसान को जिंदगी से पूरी तरह आजाद और मुक्त करना, जैसा कि सांख्य कारिका की पहली लाइन में साफ लिखा है। इसके साथ ही ग्रीक और क्रिश्चियन सोच में मौत को लेकर जो फर्क है वो बहुत साफ दिखता है। फ्लोरेंस के एक पुराने ताबूत पर बनी तस्वीरें ये दिखाती हैं कि पुराने जमाने की शादी की सारी रस्में किस तरह से होती थी, जिसमें खुशी खुशी दूल्हा दुल्हन को उनके नए घर तक हाइमेन की मशाल के साथ ले जाया जाता है। अब इसी से क्रिश्चियन ताबूत की तुलना करिए, जो काले कपड़े में ढका होता है, ऊपर क्रॉस लगा होता है और माहौल एकदम गमगीन होता है। मौत से सुकून पाने के ये दोनों तरीके बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से सही हैं। एक तरीका ये दिखाता है कि जीने की चाह, विल टू लिव, कभी खत्म नहीं होती, भले ही उसके रूप बदलते रहें। दूसरा तरीका दर्द और मौत के सिंबल के साथ ये बताता है कि जीने की चाह को नकारना यानी डिनायल ही असली मुक्ति है, क्योंकि यही हमें इस दुख भरी दुनिया, मौत और बुराई के घेरे से बाहर ले जाती है। और जब बात आती है जीने की चाह को अपनाने या छोड़ने की, तो आखिर में क्रिश्चियन सोच को ही सही मानना पड़ता है। न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट में भी यही फर्क दिखता है, जैसा मेरे इथिक्स और यूरोप की मोरल फिलॉसफी में है। ओल्ड टेस्टमेंट में इंसान कानून के अधीन है, पर वहां कोई मुक्ति नहीं है। न्यू टेस्टमेंट कहता है कि कानून फेल हो गया, इंसान को उसके असर से आजाद कर देता है और उसकी जगह दया का राज्य बताता है, जो मिलती है आस्था यानी फेथ, दूसरों से प्यार, लव ऑफ नेबर और खुद को पूरी तरह कुर्बान करने से, सेक्रीफाइस। यही रास्ता है इस दुनिया की बुराई से बचने का। न्यू टेस्टमेंट का असली मतलब है तपस्या। चाहे प्रोटेस्टेंट या रेशनलिस्ट लोग अपनी सहूलियत के लिए इसे घुमा फिरा दें, तपस्या का असली मतलब है जीने की चाह को नकारना, विल टू लिव को नकारना और ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट की ओर जाना। कानून से आस्था की ओर, कर्मों से मेडिएटर के जरिए रिडेम्पशन की ओर, पाप और मौत से हमेशा की जिंदगी की ओर जाना। असल में यह है केवल नैतिक गुणों से आगे बढ़कर जीने की चाह छोड़ने तक पहुंचना। मेरी फिलॉसफी ये दिखाती है कि इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और लव ऑफ मैनकाइंड का असली बेस क्या है, और अगर ये गुण पूरी तरह से अपनाएं तो आखिर में यही आपके जीने की चाह छोड़ने की ओर ले जाते हैं। साथ ही ये भी साफ कहती है कि इंसान को दुनिया से मुंह मोड़ना पड़ेगा और जीने की चाह को छोड़ना ही असली मुक्ति है। इसलिए मेरी सोच असल में न्यू टेस्टमेंट की सोच के बिल्कुल साथ है, जबकि बाकी सभी सिस्टम पुराने तरीके यानी ओल्ड
टेस्टामेंट स्पिरिट में फंसे हुए हैं। मतलब चाहे थियरी हो या प्रैक्टिकल, उनकी सोच यहूदी धर्म यानी बस तानाशाही भगवान में ही उलझी है। इस नज़र से मेरी फिलॉसफी को ही सही मायने में क्रिश्चियन फिलॉसफी कहा जा सकता है। भले ही ये बात उन लोगों को अजीब लगे जो चीज़ों की गहराई में जाने की बजाय बस ऊपर ऊपर देखते हैं। अगर आपको लाइफ में चलने के लिए कोई भरोसेमंद तरीका चाहिए, कोई सेफ कंपास चाहिए जिससे कोई कंफ्यूजन न रहे, तो सबसे अच्छा ये है कि इस दुनिया को एक जेल या सजा की जगह मानकर चलिए। जैसा कि पुराने ग्रीक फिलोसोफर एर्गेस्टेरियन ने कहा था। पुराने क्रिश्चियन विद्वानों में ओरिगेन ने भी बहुत साहस से यही बात मानी थी, और ये बात लाइफ की बहुत सी थियरी से और भी मजबूत होती है। मैं सिर्फ अपनी फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा, बल्कि ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म और ग्रीक फिलोसफर्स जैसे एम्पेडोक्लीज और पाइथागोरस की बातें, साथ ही सिसरो का ये कहना भी कि पुराने समय के समझदार लोग सिखाते थे कि हम इस दुनिया में अपनी किसी पुरानी जन्म के गुनाह की सजा चुकाने आए हैं, और ये टीचिंग रहस्य में शामिल थी। और वर्णनी, जिसे उसके टाइम के लोगों ने जिंदा जला दिया क्योंकि उसे हराना उनके लिए आसान नहीं था, उसने भी यही बात बड़ी जोर से कही थी। उसने कहा था, इंसान में इतनी तरह की तकलीफ है कि अगर क्रिश्चियन धर्म इसे गलत न मानता तो मैं कह देता कि अगर बुरी आत्माएं सच में होती हैं तो वे इंसान का रूप लेकर अपने जुर्म की सजा काट रही हैं। और असली क्रिश्चियनिटी सही मायनों में भी यही मानती है कि हमारी ये जिंदगी हमारे गुनाह और गलती का नतीजा है। अगर आप अपनी सोच को ऐसे ढाल लेंगे कि जिंदगी को इसी नजरिए से देखें, तो अपनी उम्मीदें भी उसी हिसाब से रखेंगे, और फिर जिंदगी में जो बुरी चीजें, छोटे बड़े दुख, टेंशन या परेशानियां आएंगी, उन्हें कभी भी कुछ अलग या अजीब नहीं मानेंगे, बल्कि आपको लगेगा कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस दुनिया में होना चाहिए, जहां हर इंसान अपने अपने तरीके से बस जीने की सजा भुगत रहा है। किसी भी सजा की जगह में सबसे बड़ी मुश्किल वहां के लोग ही होते हैं, और अगर कोई इंसान खुद को उनसे बेहतर समझता है तो उसे बिना कुछ कहे समझ में आ जाएगा कि अभी उसे किस तरह के लोगों के साथ रहना पड़ रहा है। अगर किसी के अंदर कोई अलग ही चमक है, या वो किसी बड़ी समझ वाला है, कोई जीनियस है, तो वो कई बार खुद को ऐसे महसूस करेगा जैसे कोई बड़ा कैदी हो, जिसे आम अपराधियों के साथ जबरदस्ती मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी उनकी तरह खुद को सबसे अलग रखने की कोशिश करेगा। वैसे आमतौर पर इस नजरिए से देखने पर हम दूसरों की गलती, उनकी नैतिक और दिमागी कमजोरियों, उनके मोरल और इंटेलेक्चुअल वीकनेसेस और उनके अजीब चेहरों को देखकर न तो हैरान होंगे, न ही गुस्सा आएगा, क्योंकि हमें हमेशा याद रहेगा कि हम कहाँ हैं, और हमारे आसपास के लोग भी ऐसे ही हैं जो पाप में पैदा हुए हैं और उसी की सजा काट रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में जो इंसान की पापी फितरत की बात है, जो सिंफुल नेचर की बात है, वो यही है। हर किसी के लिए माफी की बात होनी चाहिए। कोई भी आदमी चाहे जितनी भी बेवकूफ़ी कर ले, उसमें जितनी भी कमियां या बुरी आदतें हों, हमें सब्र दिखाना चाहिए, क्योंकि जब ये गलती हमें दूसरों में दिखती है तो असल में वही कमजोरियां हमारी भी हैं। ये इंसानियत की कमियां हैं, और हम सब उसी इंसानियत का हिस्सा हैं। जिन गलतियों पर हम आज दूसरों पर गुस्सा होते हैं, वो बस इसलिए हमारी खुद की कमियां नहीं लगती क्योंकि अभी तक हमारे अंदर वो सामने नहीं आई। ये कमजोरियां बाहर से दिखती नहीं, लेकिन वो हमारे नेचर के अंदर गहराई में छुपी रहती हैं, और अगर कोई मौका मिले तो ये वैसे ही बाहर आ जाएंगी जैसे आज दूसरों में दिख रही हैं। हाँ, हो सकता है कि एक इंसान में कोई गलती हो जो दूसरे में न हो, और सच ये है कि कई बार एक इंसान में बुरी आदतों का जोड़ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हर इंसान अलग है और ये फर्क किसी हिसाब में नहीं आ सकता। असल में ये भरोसा कि ये दुनिया और इंसान ऐसे हैं जिनका होना ही बेहतर नहीं था,
हमें दूसरों के लिए दया और नरमी से भर देता है। और अगर इसी नजरिए से सोचें तो लोगों को सर या मैडम कहने के बजाय उन्हें मेरे साथी दुखी, माई फेलो सफरर जैसे नामों से बुलाना चाहिए। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन असलियत के हिसाब से यही ठीक है। ये हमें दूसरों को सही नज़र से देखने की आदत डालती है और याद दिलाती है कि जिंदगी में सबसे जरूरी बात है सब्र, बर्दाश्त, इज्जत और दूसरों से प्यार, पेशेंस, टॉलरेंस, रिगार्ड और लव ऑफ नेबर, जिसकी हर किसी को जरूरत है। और इसलिए हर इंसान का फर्ज है कि वो दूसरों को ये दे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।